मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी हिम्मत वाली कहानी दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी खातून की जिनकी उम्र भी उनके हिम्मत को बिल्कुल भी कम ना कर सकी। उन्होंने वो सब कुछ किया जो शायद कोई मर्द भी होता इस उम्र में तो शायद ना कर पाता। ये एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है। वो टैक्सी ड्राइवर जिसने 1987 में येलो कैब स्कीम जब आई तो तब एक टैक्सी ली अपने मियाँ की वफ़ात के बाद, और तब से उन्होंने वो टैक्सी चलाई और अब तक वो टैक्सी को चलाती हैं। ऐसे बहुत से स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को छोड़ती हैं और उसी से वो अपना और अपनी बेटी के मामलात चलाती हैं। एक बहुत बाहिम्मत खातून है, अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है और एक बड़े सफ़ेद पोश तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं। मैं उनको बुलाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनकी कहानी दिखाता हूँ। जब अज़्म और हौसला बुलंद हो तो उम्र और जिन्स की कोई कैद नहीं होती, और जब ज़रूरतें दस्तयाब वसाइल से तजावुज़ करने लगे तो मुआशरे में जाहिदा काज़मी जैसे बाहिम्मत लोग उभर कर सामने आते हैं। शौहर की वफात के बाद जाहिदा ने जिंदगी के कठिन दिनों में अपनी रोजी कमाने का आगाज टैक्सी चलाने से किया, जो उन्होंने येलो कैब स्कीम के जरिए हासिल की। मेरे एक बच्चा मेरा न मुस्तकबिल सी, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे बच्चे हम पढ़े लिखे। उम्र के इस हिस्से में 58 साला जाहिदा अब स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही हैं, जो कि 7वीं जमात की तालिबे इल्म है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है, मुझे अपनी मम्मा पे बहुत फ़ख्र है और मुझे मम्मा अपने स्कूल छोड़ने भी आती हैं और लेने भी जाती हैं। आइए जाहिदा को बुलाते हैं। हमने आपकी कहानी देखी, आप तो हिम्मत की काला मिसाल हैं। आपके शोहर का 1971 में उनका 71 में इंतकाल हो गया था, उसके बाद से शहीद हुए थे। जी जी, आर्मी में थे, नेवी में थे, पाकिस्तान स्टोर में थे जी। प्रोबेशन पीरियड भी उनका पूरा नहीं था, 6 साल नेवी वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया था, तो बस बच्चे टोकरी में डाल के कराची से आ गए पिंडी आई तो वहाँ रही आप? जी, वहाँ पे रही, और पिंडी वालों ने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिस इलाके में मैं टेंच में रहती थी, बड़ा करीब सा इलाका था। अच्छा। फिर मैं 92 में गाड़ियाँ निकली। अच्छा। तो मियाँ साहब की पहली गाड़ी मुझे मिली पाकिस्तान में, सबसे पहली गाड़ी मुझे मिली थी। आपको मिली थी पहली येलो कैब पाकिस्तान की आपको मिली? क्या बात है। ये तो बहुत ही बाहिम्मत स्टोरी है और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये कि अगर हुकूमत की जो स्कीम्स हैं कि लोगों को इनेबल किया जाए ताकि वो अपने आप को अपनी रोज़गार मुहैया कर सकें, खुद अपने लिए रोज़गार मुहैया कर सकें, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है कि इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को और करने की ज़रूरत है जिससे लोग अपने लिए खुद रोज़गार पैदा कर सकें। इसके साथ साथ इस उम्र में आके इतनी मेहनत करना और इतनी खुददारी कि अपने बच्चों पे भी बोझ नहीं बनना। बच्चों पे तो कोई बोझ नहीं बनता। नहीं जी, होता है ना, उनके अपने बच्चे हैं, उनको तालीम देनी है, उन्होंने सारा कुछ करना है। मैं आपको बताऊं कि मैं काम करने के बाद रात को मैं ताजत के बाद 1:30 बजे उठती हूँ और उसके बाद मैं समोसे बनाती हूँ, कोफ्ते बनाती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ। लोग मेरे घरों से आके लेके जाते हैं सिर्फ अपने बच्चे की तालीम के लिए, कि मुझे कि भाइयों पे भी ना बोझ हो, किसी पे, मैं खुद उसकी जब तक जिंदा हूँ उसके लिए करूँ। आपको जी मैं और हमारी टीम आपको सलाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे से आई। आपने इतने लाखों लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, वो कितना इंस्पायर हो रहे होंगे, वो अपनी मुश्किलें भूल जाएंगे आपकी वजह से। आप हिम्मत की काला मिसाल है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।